मोहसिन साहब, आप आज मौजूद थे पार्लियामेंट में, जहां पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की और ये करारदाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मकसी साहब ने पेश की। क्या इस किस्म की कोई नज़ीर मिलती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ करारदाद मंजूर करे? एक तो थोड़ी सी आपकी तस्दीक कर दूं, मुत्तफ़िका नहीं है। मैंने और मेरे जो पीटीआई के कोलीग्स थे, हमने उनको अपोज किया और बड़े ज़ोर शोर से हमने उस पर नो कहा था। और उसके बाद मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मुझे स्पीकर साहब को ये बताना पड़ा कि जो लोग अपोज करते हैं उनको बोलने का मौका भी देना चाहिए कि वो क्यों उसको अपोज कर रहे हैं। जहाँ तक है कि इसकी नज़ीर मिलने का मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी दुनिया में ऐसा हुआ होगा कि दुनिया की जो किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक करारदाद पास करे। मेरी तो कॉम्प्रिहेंशन से भी ये चीज़ बाहर है कि कैसे हो सकता है कि करारदाद पास हो सबसे बड़े जो हमारा हाउस है, हमारा जो ऐवान है, उसमें से सबसे बड़ी अदलिया के खिलाफ। मेरी तो कॉम्प्रिहेंशन से भी बाहर है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुकूमत है उसका ये पूरा इरादा है कि वो किसी तरह तसादुम की तरफ चलें और सुप्रीम कोर्ट के साथ तसादुम करें। तो यह आज पार्लियामेंट ने ये किस रविश की बुनियाद डाली है? इस तरह तो हुकूमतों के खिलाफ फैसले आते हैं, अदालतों और हुकूमतों के दरमियान हमेशा से ये दो अलहदा इदारे हैं। अदालतों के में केस जाते हैं हुकूमतों के, वज़ीर आज़म के खिलाफ, वज़ीर आला के खिलाफ, पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी के खिलाफ। तो ये क्या रविश आज आपने इख्तियार किया पार्लियामेंटेरियंस ने? मैं बार बार फ्लोर पे भी ये चीज़ कहने की कोशिश करता रहा हूँ और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सब आपके जो ऑडियंस है उनको बताने की कोशिश करूँगा कि आइन बनाना, कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। द पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ लेजिस्लेशन। यहाँ पे हर कानून पैदा होगा, लेकिन जब वो कानून बन जाता है, पार्लियामान उसके मातहत है। अगर हमें कानून नहीं पसंद, उस कानून को तब्दील भी हम कर सकते हैं, आइन में कोई तरमीमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो कानून राइजुल वक्त है, हम उसके पाबंद हैं। ये चीज़ मुझे समझाने में बड़ी मुश्किल होती है अपने कोलीग्स को, और उनका ये नुक्ता नज़र होता है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है कानून बनाने के हद तक, लेकिन कानून बनने के बाद पार्लियामेंट उसी कानून की मातहत है। आप भी समझते हैं कि ये एक बड़ा इंतहाई कदम उठा दिया है पार्लियामेंट ने? यानी पहले हुकूमत ने काबीना के जरिए से फैसले को मुस्तरद कर दिया, अब फिर पार्लियामेंट में करारदाद के जरिए से फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाँ, मीडिया में मेरे ख्याल में गैलरी प्ले करने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये दो कदम इंतहाई कदम नहीं? इस वक्त मेरे ख्याल में जी हमारी जो हुकूमत वक्त है, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, जिनकी जो असेंबली के अंदर एक मेजॉरिटी है, उन्होंने पहले कैबिनेट के थ्रू ये एक कहा कि हम जो है इसको मुस्तरद करते हैं, नहीं मानेंगे, जो फिर मेरी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है कि कैसे हो सकता है कि हुकूमत वक्त कहे कि हम नहीं मानेंगे अदलिया के फैसले को। हुकूमत का तो काम ये होता है कि अदलिया के किए हुए फैसलों पे अमल दरामद कराए। हुकूमत अदलिया के पास तो ना कोई फौज है, ना कोई डंडा है, ना कोई पुलिस है, ना कोई जोर है। उसकी तो एक मॉरल अथॉरिटी है और वो हुकूमत के थ्रू वो उसको एक्सरसाइज करते हैं अपनी अथॉरिटी को। हुकूमत ही इधर जो है वो गलत कर रही है कि भाई हम नहीं मानते उसको, वो इस तरफ आ रही है। तो मैंने अर्ज किया, मेरे तो कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। नहीं हो सकती, दुनिया में कहीं नहीं होगी, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि हुकूमत जो है वो अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाए। मोहसिन साहब, पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और जमीयत उलमा इस्लाम, इनका अग्रेसिव होना या इनका एक एक्सट्रीम स्टांस लेना समझ में आता है इमरान खान के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी, एमक्यूएम आपकी साबिका इत्तेहादी रही हैं, या वो लोग जो आपके ही लोग थे, मुनहरिफ हुए, आज भी बैठे हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन के बेंचेस पर, उनसे आपकी बात हुई हो तो आपको क्या महसूस हुआ कि ये को अंडर ड्यूरेस इनको इसने? खालिद हमारे साथ स्कूल में होता था, मेरे साथ हम लोग स्कूल में इकट्ठे पढ़ा करते थे, मुझसे 1 साल सीनियर होता था। तो मुझसे आके फिर उसने मजाक में मजाक उसने कहा कि मैंने उर्दू सही पढ़ी, मतलब कि एक चीज़ लाई गई और उनको दे दिया गया कि इसको पढ़ लें। और एक और जो फिर वही प्रोसीजर सी बात, ये जो करारदाद है इसको असेंबली में सर्कुलेट तो होना चाहिए था ना, हमें पता तो होना चाहिए था कि हम किस चीज़ के ऊपर वोट कर रहे हैं। वो भी मेरे मांगने के ऊपर तकरीबन जब इजलास खत्म हो रहा था तो उसकी मुझे कॉपी दी गई। लोगों ने तो देखी भी नहीं कि करारदाद है क्या। तो आपको क्या लग रहा है ये अंडर ड्यूरेस जो एमक्यूएम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये लोग, क्योंकि इनकी इतनी अलाइनमेंट कभी थी नहीं पीपल्स पार्टी नून लीग या मौलाना के साथ, ये इतनी अलाइनमेंट ये विलिंगली है या अंडर ड्यूरेस लग रही है? मेरे ख्याल में तो जी ये लोग सारे मिलके इस वक्त जो इक्तदार के
क्या कहूँ जी, 70-78 मेरे ख्याल में 80 शायद लॉस्ट काउंट के कितने तो इनके मुशीर और कैबिनेट का मेंबर हो गया। तो ये जितने दिन भी हैं, ये इक़्तिदार के जो भी कहें कि मज़े या इक़्तिदार की जो पावर है उसको एंजॉय करना चाहते हैं और उसी के ऊपर उनकी फोकस है और कॉमन इंटरेस्ट ने इनको इकट्ठे ले आए हैं। नहीं तो आप सोचें ना कि क्या चीज़ कॉमन हो सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, किस किस्म के इनके रवैये रहे हैं एक दूसरे के बारे में। मौलाना फजलुर रहमान साहब का और पीपल्स पार्टी के बारे में कैसे उनके आपस में रहे हैं आपस में। तो इस वक्त तो ये सारे एक इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको लगता है इस वक्त इमरान खान जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अपने आप को किसी तरीके से ये पॉलिटिकली जिंदा रखने की कोशिश है।